ये तो आप जानते होंगे, किसी भी देश की मार्केट में मोनोपोली को तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह आपने देखा होगा यूक्रेन और रूस में विवाद छिड़ा है, उसके बीच यूएई में एक ऐसी समस्या आ पड़ी है जिसका समाधान सिर्फ भारत ही कर सकता है, और वो भी बड़ी आसानी से। दरअसल हुआ यह है कि इस युद्ध के कारण यूक्रेन से अंडों की आपूर्ति बाधित हो चुकी है और यूक्रेन यूएई और खाड़ी देशों को बड़ी मात्रा में अंडों की सप्लाई करता था, जो अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है क्योंकि यूक्रेन से एक्सपोर्ट बंद हो चुका है। अब मान लीजिए ये एक ऐसा अवसर मिला है भारत को जहां वो खाड़ी देशों में अपनी पहुंच बढ़ा सकता है, और तो और भारत सरकार की पहल के कारण ही यूएई ने पिछले साल भारत से अंडों और पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर से रोक हटा दी थी, क्योंकि मोदी सरकार लगातार दुनिया के देशों से व्यापार समझौता करने में लगी हुई है ताकि भारत की तरक्की और रफ्तार को बढ़ाया जा सके। इसी के चलते अब नई दिल्ली उत्पादों के लिए यूक्रेन के सबसे बड़े बाजारों में से यूएई और सऊदी अरब को निर्यात जल्दी से स्थापित करने की योजना बना रहा है। यहाँ हम बता दें कि यूक्रेन के स्टेट स्टैटिकल सर्वे के अनुसार यूएई यूक्रेन के अंडे के निर्यात का लगभग 40% हिस्सा है। इससे अब आप समझ सकते हैं कि यूएई अंडे के मामले में एक बहुत बड़ा बाजार है और अब भारत इसी काम में जुट चुका है। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत से पक्षियों के अंडे की सबसे बड़ी खेप ओमान और मालदीव में प्रभावित होती है। इसके बाद इंडोनेशिया, जापान, रूस और वियतनाम आते हैं। कुल मिलाकर कहें तो मध्य पूर्व अंडों का सबसे बड़ा बाजार है। हालांकि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा खरीदार होने के बावजूद यूएई ने ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में आने वाले सभी भारतीय पोल्ट्री उत्पादों का केवल एक अंश ही खरीदा है और अब भारत इसे बदलना चाहता है। वैसे युद्ध में फायदा नहीं देखा जाता, पर अगर भारत ये काम नहीं करता तो कोई और देश उसकी जगह लेगा और अंडों की सप्लाई पूरी करता रहेगा। यानी कि यहाँ कोई ना कोई सप्लाई पूरी करेगा ज़रूर। ये एक ऐसी चेन है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। मतलब यहाँ भारत एक बड़ी मोनोपोली खत्म करने जा रहा है, जो आने वाले सालों में भारत की उपस्थिति को खाड़ी देशों में और मजबूत करेगा।